नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी में ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूं जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर आप इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो 100% कहता हूं आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी सीखना है, तो ये चीज़ याद कर लीजिए। क्या चीज़ है सर, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आइए आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा दोस्तों THAT और HE। आप इन दोनों को जब एक साथ समझेंगे ना, सीखेंगे ना, तभी आप बात समझ पाएंगे कि हम आपको इस वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों THAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे दैट पढ़ा जाता है। ठीक है, और HE इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही, बिल्कुल सही है, इसे हम ही पढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ नया क्या सिखाने वाला है इस वीडियो में, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा गया THAT दैट मतलब वह है, HE ही मतलब वह है। अब इस दैट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वह होता है, और ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। ये देखिए हम आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाएंगे जिनका मीनिंग जो होता है वह एक ही होता है, पढ़ने का तरीका भी अलग होगा और स्पेलिंग भी अलग होगा, लेकिन उनका हिंदी अर्थ जो होगा वह एक ही होता है। ही मतलब भी वह होता है और दैट मतलब भी वह होता है, लेकिन दोनों अलग जगह प्रयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह प्रयोग कर देंगे, नहीं, अलग अलग स्थान पर होंगे। दैट का प्रयोग हम किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं, और ही का प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए करते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, ऐसे बोलेंगे कि वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। समझ गया ना, तो इस तरीके से इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ शब्द आपको सिखाएंगे जिनका हिंदी अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर अगला शब्द क्या लिखा है NO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो, इसे पढ़ा जाएगा नो, देखिएगा। और NOT इसे पढ़ते हैं नॉट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नॉट। नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, और नॉट मतलब भी नहीं होता। ये देखिए दोनों का मीनिंग एक ही होता है, नो मतलब भी नहीं होता है, नॉट मतलब भी नहीं होता है। इन दोनों का प्रयोग आप करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। और नो का प्रयोग कैसे करेंगे, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। समझ गया ना, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। आगे लिखा है ON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑन, क्या पढ़ा जाएगा ऑन। और AT इसे पढ़ेंगे दोस्तों एट। ठीक है, ऑन मतलब हो जाता है दोस्तों पर, क्या होता है, पर होता है, और इस एट का मतलब भी पर होगा, क्या होगा, पर, यानी दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर होंगे। ऑन का प्रयोग जैसे कि मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, वहाँ ऑन नहीं बोल सकते हैं, एट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ एट बोलेंगे, ऑन नहीं बोलेंगे। समझ गए। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ते दोस्तों इन, इन का मतलब हो जाता है में, सॉरी देखिए पहले इन इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ा जाता है इनटू, क्या पढ़ेंगे, इनटू। ठीक है, देखिए इन मतलब होता है दोस्तों में, और इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, इन का प्रयोग दोस्तों हम करेंगे कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि मैं कमरे में जा रहा हूँ तो इनटू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनटू। ठीक है, आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। या कमरे में है तो इन बोलेंगे, कमरे में जा रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। समझ आ रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ऐसा चीज़ आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। सिखाया किसी ने नहीं सिखाया होगा। आगे लिखा है BUT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट, और YET इसे पढ़ेंगे दोस्तों येट। ठीक है, बट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लेकिन होता है। ठीक है, बट मतलब लेकिन, और एट का मतलब भी आप कह सकते हैं लेकिन ही होता है। ठीक है, एट, YET, एट मतलब लेकिन, और बट मतलब भी लेकिन।
आगे लिखा है आई टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईट। ईट का मतलब क्या होता है, देखिए पहले इसे पढ़ेंगे ईट और THIS इसे पढ़ा जाएगा दिस। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ईट मतलब होता है दोस्तों यह और दिस का मतलब भी यह होता है। ठीक है, ईट का प्रयोग दोस्तों हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, जैसे इट इज़ अ बाइक, यह एक गाड़ी है। इट इज़ अ कार, यह एक कार है। इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, और दिस का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए, जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार है। इस तरीके से यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए, और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों TO, इसे पढ़ते हैं टू, और FROM इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्रॉम। ठीक है, टू का मतलब हो जाता है दोस्तों से, और फ्रॉम का मतलब भी होता है से। ठीक है, इस टू का प्रयोग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए होता है, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। और फ्रॉम का प्रयोग दोस्तों एक स्थान से बिछड़ने के लिए करते हैं, जैसे मैं बाजार से आ रहा हूँ, यानी बाजार से आप अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो फ्रॉम। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। इस तरीके से फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ऐसा चीज़ आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों BY और THAN। BY इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई, क्या पढ़ते हैं बाई। ठीक है, और THAN इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैन। ठीक है, बाई का मतलब होता है दोस्तों से, और दैन का मतलब भी हो जाता है से। ठीक है, बाई का प्रयोग दोस्तों हम किसी साधन के लिए करते हैं, कैसे, जैसे मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। मैं साइकिल से घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। और इस दैन का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, किसी वस्तु से तुलना करने के लिए होता है, जैसे वह मुझसे मोटा है, ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है, ही इज़ फैटर देन मी। इस तरीके से वह मुझसे छोटा है, ही इज स्मॉलर देन मी। समझ गए ना, तो देन का प्रयोग तुलना करने के लिए, बाई का प्रयोग हम किसी साधन के लिए। अगला शब्द है THEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे। दे का मीनिंग क्या होगा, और THAT दैट का मतलब क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए दे का मतलब दोस्तों होता है वह या वे कह सकते हैं। ठीक है, और दैट का मतलब भी वे होता है। ठीक है, दूर की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए दैट बोलते हैं, और इस दे का प्रयोग हम किसी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं, जैसे वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। समझ गए। अगला शब्द है WHO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हु, और WHICH इसे पढ़ते हैं विच। ठीक है, हु मतलब होता है दोस्तों कौन, क्या होता है कौन। ठीक है, और विच मतलब होता है कौन सा, क्या होता है मेरे दोस्त कौन सा, यानी विच का मतलब कौन सा, और हु मतलब कौन। तो हु का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। और विच का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं, जैसे विच इज़ योर फोन, तुम्हारा फ़ोन कौन सा है। विच इज़ योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो कौन सा के लिए विच बोलेंगे, और हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों SOM, इसे पढ़ते हैं सम, और ANY इसे पढ़ेंगे दोस्तों एनी। ठीक है, सम मतलब होता है दोस्तों कुछ, और एनी का मतलब भी होता है कुछ या कोई कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बोलिए या कोई। समझ गए, जैसे आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। ठीक है, आई हैव नो वाटर, मेरे पास कोई पानी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। एनी का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आई हैव एनी बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो एनी का मतलब भी कुछ और सम मतलब भी कुछ। समझ गए ना, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवाइज करेंगे। THAT दैट मतलब वह, HE ही मतलब वह, NO नो मतलब नहीं, NOT नॉट मतलब नहीं, ON ऑन मतलब पर, AAT एट मतलब पर, IN इन मतलब में, INTO इनटू मतलब भी में, BUT बट मतलब लेकिन, YET एट मतलब भी लेकिन, IT इट मतलब यह, THIS दिस मतलब भी यह,
TO टू मतलब से, FROM फ्रॉम मतलब से, BY बाई मतलब से, और THAN देन मतलब भी से, THEY दे मतलब वे, THAT दैट मतलब भी वे, WHO हु मतलब कौन, WHICH विच मतलब कौन सा, SOM सम मतलब कुछ, ANY एनी मतलब भी कुछ। दोस्तों इतना आप समझ गए ना, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यह चीज़ आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा कि हाँ दोनों का मीनिंग जो है एक ही होता है, लेकिन यह अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसी ने भी आपको यह डिफरेंस नहीं समझाया होगा कि कैसे बोला जाता है, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे देखिए लिखा है BELOW और UNDER। देखिए BELOW इसे पढ़ते हैं दोस्तों बिलो, क्या पढ़ा जाएगा बिलो, ठीक है। और UNDER इसे पढ़ते हैं दोस्तों अंडर। अब देखिए क्या इसका मीनिंग होगा, बिलो मतलब होता है दोस्तों नीचे, क्या होता है नीचे होता है, और अंडर का मतलब भी नीचे होता है। ठीक है, इसे भी याद करेंगे, बिलो मतलब हो जाएगा नीचे और अंडर मतलब भी नीचे होता है। समझ गए ना, तो दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगला शब्द है ABOVE और OVER। तो ABOVE इसे पढ़ेंगे दोस्तों एवब, क्या पढ़ा जाएगा एवब। और OVER इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओवर, OVER ओवर। एवब मतलब क्या होता है ऊपर होता है, और ओवर मतलब क्या होता है ऊपर, इसका मतलब भी ऊपर होता है और एवब का मतलब भी ऊपर होता है। ठीक है, जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड, या ऐसे बोलेंगे द फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है, तो ओवर या एबव का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे ऊपर के लिए। अगला शब्द है ON, इसे पढ़ते दोस्तों ऑन, और UPON इसे पढ़ते हैं अपान। दोनों का मीनिंग क्या होगा देखिएगा, ऑन मतलब होता है दोस्तों पर, और अपान का मतलब भी पर होता है, क्या होता है पर, बिल्कुल। ऑन का प्रयोग करते हैं हम किसी वस्तु की, मतलब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी गई हो तो ऑन बोलेंगे। जैसे मोबाइल मेज़ पर है, द फोन इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है मेज़ पे है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। और अपान का प्रयोग वहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप अपॉन दी टेबल। यानी इसका प्रयोग हम गतिशील वस्तु के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी स्थिर वस्तु के लिए करते हैं, मतलब पहले से वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अपॉन का प्रयोग हम गतिशील वस्तु के लिए। अगला शब्द है SMALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मॉल, SMALL स्मॉल, LITTLE लिटिल। ठीक है, अब देखिए स्मॉल मतलब क्या होता है दोस्तों छोटा होता है। ठीक है, लिटिल मतलब भी छोटा ही होता है। ठीक है, लिटिल मतलब छोटा और स्मॉल मतलब भी छोटा। समझ गए। आगे लिखा TO, इसे पढ़ते TWO इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू, और GIVE इसे पढ़ेंगे गिव। ठीक है, टू मतलब होता है दोस्तों दो, क्या होता है दो। ठीक है, और गिव मतलब भी होता है दो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे मेरी कलम दो। ठीक है, गिव मी माई बुक, गिव मी माई पेन, तो गिव मतलब देना होता है, दो होता है। समझ गए, और टू मतलब भी दो होता है। समझ गए। अगला शब्द है EAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईट, और FOOD इसे पढ़ेंगे फूड। देखिएगा ईट मतलब होता है दोस्तों खाना, क्या होता है खाना, और फूड मतलब भी होता है खाना। क्या अंतर है दोनों में, अंतर यही है दोस्तों कि ईट का प्रयोग हम करते हैं जब कोई हम खाना खाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसको ईट बोला जाता है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। और जो हमारे थाली में भोजन रखा होता है उसको हम फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फूड, फूड मतलब खाना या भोजन, और जो खाने की प्रक्रिया करेंगे उसको ईट बोला जाएगा। आगे देखिए अगला शब्द है BETWEEN और AMONG। ठीक है, इसे पढ़ते दोस्तों विटविन, क्या पढ़ा जाता है विटविन, BETWEEN इसे पढ़ेंगे विट विन। ठीक है, विटविन। अब AMONG इसे पढ़ेंगे दोस्तों एमंग। क्या मीनिंग होगा इन दोनों का, एमंग मतलब होता है दोस्तों बिटवीन मतलब होता है बीच में, और एमंग का मतलब भी होता है बीच में। ठीक है, एमंग मतलब भी बीच में, और बिटवीन का मतलब भी हो जाएगा बीच में। अब इन दोनों का अंतर क्या है, बिटवीन का प्रयोग दोस्तों हम दो वस्तुओं के बीच में बोलते हैं, दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है, और एमंग का प्रयोग बहुत सारी वस्तुओं के बीच में बोला जाता है, एमंग बहुत सारी चीज़ों के बीच में। जैसे मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, आई एम एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, आई एम एमंग माई फ्रेंड्स।
तो एमंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे लिखा SINCE से पढ़ेंगे दोस्तों सिंस, और FROM इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, ठीक है। देखिएगा सिंस मतलब होता है दोस्तों से, और फ्रॉम मतलब भी होता है से, ठीक है। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी निश्चित समय के लिए, जैसे आई हैव बीन लिविंग सिंस 2010, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो 2010 क्या है, निश्चित समय है, तो उसके लिए सिंस बोलेंगे, ठीक है। और फ्रॉम का प्रयोग तो करते हैं बिछड़ने के लिए करते हैं, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह बात भी आप सारी समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। BELOW बिलो मतलब नीचे, UNDER अंडर मतलब भी नीचे, ABOVE एवं मतलब ऊपर, OVER ओवर मतलब भी ऊपर, ON ऑन मतलब पर, UPON अपान मतलब भी पर, SMALL स्मॉल मतलब छोटा, LITTLE लिटिल मतलब भी छोटा, TWO टू मतलब दो, GIVE गिव मतलब भी दो, EAT ईट मतलब खाना, FOOD फूड मतलब भी खाना, BETWWEN विटामिन मतलब बीच में, AMONG एमंग मतलब बीच में, SINCE सिंस मतलब से, FROM फ्रॉम मतलब भी से। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो से आप कुछ नई चीज़ें सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह बात किसी ने सिखाई है कि नहीं सिखाई है। नहीं सिखाई होगी, गारंटी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों की वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।